मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूँ। मैं जसवीर सिंह 11 बटा 107 107 107 से बोल रहा हूँ और मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि अभी अभी मैंने टीवी देखा है। मेरे टीवी पे मुझे जिक्र आया है रामायण का। रामायण में कुछ प्रसंग आया है कि जब लक्ष्मण को मूर्छित हुए वहाँ पे हनुमान जी पे सरजीवन बूटी मंगवाई। सरजीवन बूटी ले आओ, लक्ष्मण मूर्छित से ठीक हो जाएंगे। उस सर्जन बूटी का जिगर जो जरूर आता है, लेकिन ये नहीं मालूम आज के कलयुग समय में ये वो सर्जन बूटी क्या वस्तु है। वो त्रेता की बात है, आज वो हमको ढूंढे नहीं पा रही है। लेकिन कुछ प्रसंग जो है मुझे ये मिला है। मैं वेद पढ़ता रहता हूँ, पुराण पढ़ता रहता हूँ। कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं बहुत बढ़िया। अभी हमारे देश में आपदा आई हुई है, उसके विषय में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत नुकसान हो रहा है। काफ़ी आदमी मर चुके हैं, लेकिन वो आपदा जो है उसकी पकड़ नहीं आ रही है। तो इसके बारे में रामायण में कोई प्रसंग जो आया है, अभी मैंने टीवी में देखा है, मैंने रामायण में भी ये सुना भी हुआ है। तो उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे, उसके लिए वो सजीवन बूटी मंगवाई गई, हनुमान जी लेकर के आए। हनुमान जी को भी पहचान नहीं थी, हुई एक सजीवन बूटी है तो क्या वस्तु है। पूरा पर्वत लेकर के आ गए। वैद्य जी वहाँ बैठे थे, वैद्य जी को पता था। वैद्य जी ने वो सजीवन बूटी लेकर के उसका रस निकाल करके मुख में डाला तो लक्ष्मण जी मूर्छित से ठीक हो गए। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि वो सर्जन बूटी जो उसके बाद में आगे उसका कोई जिगर नहीं आया, भी उसने कोई आगे और कोई दूसरे ठीक कर दिए। वो कारण सिर्फ लक्ष्मण का ही था, लक्ष्मण के लिए ही वो सर्जन बूटी पैदा हुई थी। तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम चले जाएं पीछे, तो सबरी के यहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचे तो सबरी बड़ी खुश हुई कि आज मुझे परमात्मा जी का, राम जी के दर्शन हो गए। तो उन्होंने बैठा करके अपने पास लक्ष्मण जी को, राम जी को बेर लेके आई। बेर अपने मुख से चाक चाक करके, वो झूठे बेर चाक करके राम जी को दिए। राम जी ने वो बेर खाए बड़े खुश होके। फिर दूसरा बेर उठाया, वो चाक करके लक्ष्मण जी को दिया। तो लक्ष्मण जी ने कुछ थोड़ी सी मन में उनके गिरना आ गई कि ये झूठे हैं। वो उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। फेंकते हुए जितने खाए होंगे वो खा लिए राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जितने फेंकने हैं फेंक दिए। वही बेर जो है कुछ समय में पैदाश हो गई उनकी। पैदाश होने के बाद में जो लक्ष्मण के अंदर जो बात चल रही थी नफरत की, वो बात उसके अंदर टेप हुई थी। टेप होने के बाद कुछ थोड़ा सा टाइम समा बीता तो लक्ष्मण जी युद्ध में, रावण के, मेघनाथ के युद्ध में बाण लगने से घायल हो चुके, मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद वो ही जो उसमें मान था, उस मान के जरिए, थोड़ी नफरत के जरिए उसने बाण खाया। बाण की चोट लगी उसके, बड़ा तगड़ा झटका लगा। उसी को, बेर के रस की बूटी को, वो जो पैदाश हुई थी, वो वैद्य जी ने मंगवाई। उसका नाम सुजीवन बूटी का दर्जा दिया। उसको मंगवा करके उसी रस को पीस करके, घोल करके वो पिलाया। तो लक्ष्मण जी को जो अंदर से जो बात थी, उसका झटका जो लगा था,
वो मूर्छित हो चुके थे, तो आखिर में वही उसके जूठे बेर का रस उसको पीना पड़ा। पी करके वो उस आपदा से बचे, ठीक हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसकी मैं वो इतना रुचि मुनि नहीं हूँ जो मैं गारंटी ले लूँ। मैं जो लेख थोड़ा सा मुझे ये ऐसा बात का मिलता है, और मेरा विचार जहाँ तक मेरा अर्थ है, मेरी समझ है, मेरा विचार है, मैं इस बात को ये समझता हूँ कि आपदा बहुत बड़ी आ चुकी है। हो सकता है कुछ हमारा काम ये बहाना ले करके हमारा बहाना लग जाए, और हो सकता है राम जी की कृपा भी हो जाए। राम जी को तो सारा ही पता था इस बात का भी ऐसा होना है। राम जी को लक्ष्मण के अंदर की बात का पता था भी ये क्या कर रहे हैं। वो ही जो है राम जी कुछ नहीं बोले। राम जी की सारी भगवान जी की ये कहानी थी। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अभी भी हमको ऐसा सोचना चाहिए कि चलो हम एक बार प्रयोग करके देखें। ज़्यादा लंबी तो वो बात नहीं है, लेकिन ब्राज़ील के भी जो है वो प्रधानमंत्री वगैरह उन्होंने भी ये जिक्र किया है उसके बारे में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं भी ये कहना चाहता हूँ प्रार्थना करके, भाई थोड़ा आप ध्यान दें इसको ढूंढने में, आप थोड़ा ध्यान दें। और भी तरीके बहुत हैं इस चीज़ के, लेकिन बहुत बड़े आप धन्यवाद मैं देता हूँ। आप जो जहाँ तक मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। बाकी मैं विचार वगैरह निकालता रहता हूँ, अच्छे से मैं थोड़ी सी विचार निकाल लेता हूँ। मेरे विचार सुन के थोड़ी सी पब्लिक कुछ भी होती है और भी है यहाँ। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राम। जसवीर सिंह 164 और 11/164 से मैं बोल रहा हूँ। मैं लड़की के पास इस वक्त अपना रहता हूँ। 20/164। हाँ, 20/164 पे मेरे जमाई का नंबर है। और मेरे जमाई का नंबर है। कौन नंबर? मेरा मेरे दामाद है। बस बात आपको धन्यवाद। आया हुआ हूँ, दामाद के घर से बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी कमेंट आए, कोई भी बात हो इस पर शेयर हाँ, करें। इस पे शेयर कोई अगर ऐसी बात आती है आपको मुझसे जानकारी आपके रियाय में, जानकारी। समझ में, मेरा जो अर्थ है ठीक है या गलत है, मुझे ये नहीं पता। मैंने जो थोड़ा सा अपनी समझ थी वो पेश कर दी, और आगे देखो परमात्मा की मर्जी है, वो क्या करते हैं भगवान राम जी। एक बहाना होता है जी, बहाना लगना होता है। सारा कुछ कोशिश करके देख लिया कि ये आपदा बहुत हमारे बस से बाहर हो गई थी, अब हमको यही रास्ते हैं, इन्हीं में से ही अगर जो मिलना है। बाकी देखो मालिक की मर्जी है जी। मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सस्ते वाली। जैसे